नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज ही जो है मैंने ये 3 बाती का जो दीपक है वो मैंने ख़रीदा है, तो वही जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मंगल आरती के लिए और संक्षिप्त में जब भी कभी आरती करना होता है ना, तो उसके लिए जो है ये काफ़ी जो है हेल्पफुल रहेगा। तो इसीलिए जो है मैंने ये 3 बाती का भी एक दीपक जो है वो ख़रीद लिया। अब देखिए, पूजा आदि जब हम करते हैं ना हम, तो उसमें आप धीरे-धीरे क्या होता है, जब आप पूजा की बर्तन आदि बोल लीजिए, पूजा सामग्री आदि का आप संग्रह करने बैठते हैं, तो धीरे-धीरे ना आपका वो बर्तन हो या फिर जो आपकी सामग्री हो, आपके पूजा के सामान आदि है, वो धीरे-धीरे बढ़ जाता है और जैसे कि ज़रूरत आदि के हिसाब से वो हो ही जाता है। तो मुझे भी जब भी जो ज़रूरी लगता है, वैसे तो बहुत सारे जो है मुझे धूप-दीप पात्र अच्छे ही लगते हैं, पर उसमें भी जो है थोड़ा-सा समझदारी दिखाता हूँ कभी-कभी। वैसे कभी-कभी अगर दीपक धूपदानी के विषय में जो है ना मेरा थोड़े दुर्बलता है, तो उसमें कभी-कभी तो मैं खरीद ही लेता हूँ। पर हाँ, अभी जो है अभी आज इस उम्र में आकर जो है अभी थोड़ा-सा जो है उतना ज़्यादा नहीं रह गया है कि पहले जैसे कि बहुत खरीद लेता था, देखते ही खरीद लेता था, पर अभी उतना नहीं रह गया है। अभी देखता हूँ, सभी चीज़ों को देखने के बाद जो है, उसके बाद जो सही लगता है, जो लेने के लिए ज़रूरी होता है, वही वाला जो है लेता हूँ। तो ये वाला मुझे मॉडल तो काफ़ी अच्छा लगा इसका, क्योंकि ये दक्षिण भारतीय एकदम जो है द्रविड़ प्रदेश में जो दीपाराधने किए जाते हैं, तो उसके लिए जो है जैसे कि 7, 5 3 दीपक लिए जाते हैं, तो उनके लिए भी जो है ये 3 वाले दीपक जो है ऐसे ही लिए जाते हैं, मतलब ऐसे वाले ही लिए जाते हैं, ऐसे मॉडल के ही। तो ये वाला मॉडल जो है सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें 5 भी थे, इसके 5 भी थे, 7 का इसमें दिखा नहीं, 5 और 3 का मुझे मिला, तो 5 तो मैं लूँगा नहीं क्योंकि 5 मेरे पास ऑलरेडी है और 3 क्योंकि मुझे एक चाहिए ही, क्योंकि देखिए संस्कृत में कई समय भोग आरती आदि करने में बहुत सारे बाती आदि लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो 3 बाती का एक रहता है ना, तो उसमें करना आसान होता है, क्योंकि विषम संख्या में आरती करना ही जो है सही होता है। सम संख्या में भी किए जा सकते हैं, पर 7, 5, 3 ये जो है साधारणतः जो नित्य पूजा की आरती आदि होती है, तो उनके लिए इसी संख्या में ही दीपमाला जलाकर जो है प्रज्वलन करते हुए आरती की जाती है। तो 3 दीपक मंगल आरती करने के लिए जब भी जो है थोड़ा-सा संक्षिप्त में हम भोग आरती कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है ये बहुत सही है और ये मॉडल भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और साथ में क्योंकि मैं दीप आराधना भी करता हूँ, यानी कि 7 दीप, 5 दीप, 3 दीप भी अब मेरे पास हो गया है, 7 दीप और 5 दीप से ही जो है इतने दिनों तक करता था। अभी जो है मेरे पास ये 3 दीपक भी हो गया है। तो इन सभी दीपकों से ही जो है दीप आराधना भी जो है मैं अब करूँगा। अभी तक तो केवल मात्र 7 और 5 दीपक से ही दीपाराधना करता था। वैसे मैं 7, 7, 7 ऐसे 3 मतलब मेरे पास 7 बाती के क्योंकि कई सारे हैं अभी भी। अभी जो है मेरे पास 7 बाती के हैं, 4 दीपक हैं। तो उसमें से जो है ऐसे ही जो है 3 बाती का मैं मतलब 3 7 बाती का दीपक प्रज्वलन करके भी मैं दीपाराधना करता हूँ। यानी कि एक 7 बाती का जला लिया, दूसरे 7 बाती का, तीसरे 7 बाती का, ऐसे भी जो है मैं दीपाराधना करता हूँ। पर अभी जो है 7 बाती, 5 बाती और 3 बाती के साथ ही जो है दीप आराधना कर पाऊँगा। 7 बाती, 5 बाती, 3 बाती और फिर कपूर से जो है दीप आराधना करना। यही जो है दीप आराधना की विधि है। तो दीप आराधना के लिए और मंगल आरती के लिए ही जो है ये वाला जो है मैंने लिया है। मंगल आरती और संक्षिप्त में भोग आरती आदि के लिए ही जो है ये वाला मैंने लिया है। और सबसे ज़रूरी बात जो है 3 बाती का वैसे तो थोड़ा कम ही मिलता है दीपक, और इसका मॉडल मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आया है, इसका मॉडल जो है वो बहुत पसंद आया मुझे, क्योंकि दक्षिण भारतीय ये जो कारीगरी होते हैं ना, मुझे सच में बहुत पसंद है। मुझे दक्षिण भारतीय कारीगरी बहुत पसंद है वैसे अगर देखा जाए तो। दक्षिण भारत के, बनारस के और बंगाल के, ये तीनों जगह के ही जो है ये जो है ये जो कर्नाटक क्षेत्र है, कर्नाटक की तरफ की ही जो है ये कारीगरी है। ये तमिल कारीगरी शायद नहीं है, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले मेरे दीपक को लेकर पढ़ रहा था।
भारतीय दीपम के विषय में पढ़ रहा था। लैंप्स ऑफ इंडिया, मेरे पास एक बहुत अच्छा सा इसके बारे में बुक्स है। तो उसमें ये जो कारीगरी है, ये जो है, ये मूलतः जो है मतलब कन्नड़ प्रदेश का ही है। कर्नाटक के तरफ ही जो है ये वाले मॉडल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मैंने देखा भी है आरती आदि, जैसे कि कर्नाटक के जो भी आरती आदि किए जाते हैं मंदिरों में, दीपाराधना ही, तो वहाँ पर ये मॉडल काफ़ी देखा जाता है। तो जो भी है, मतलब दक्षिण भारतीय द्रविड़ प्रदेश का ही कहा जा सकता है। तो द्रविड़ प्रदेश के ये वाले मॉडल सच में मुझे काफ़ी पसंद है, सच में काफ़ी पसंद है मुझे। तो इसीलिए यही वाला मुझे मिल भी गया, और जो है एकदम सही प्राइस में मिला। देखिए, पीतल का प्राइस जो है ना वो बढ़ता रहता है, जैसे सोने का प्राइस बढ़ता है तो पीतल का प्राइस भी वैसे बढ़ता रहता है। कभी कभी घटता है पर ज़्यादातर बढ़ता ही है। जैसे सोना होता है कि एक दो दिन जो है थोड़ा बहुत घटता है, पर ज़्यादा से ज़्यादातर वो बढ़ता ही है। तो पीतल का प्राइस भी जो है उसी तरीके से ही जो है, इसीलिए इसे कहते हैं कि पूजा की सोना, मतलब पूजा करने की सोने की, कहते हैं पीतल को सोना कहा जाता है। आराधना के सोने कहा जाता है, आराधना के स्वर्ण, इस प्रकार का कुछ कहा जाता है शायद। तो इसीलिए जो है पीतल का घटता बढ़ता रहता है दाम आदि जो है। तो आज मैंने जिस प्राइस में ख़रीदा है, 1-2 महीने बाद या 6 महीने बाद आपको वो प्राइस में मिलेगा, ये संभव नहीं है। तो बहुत सारे लोग, आप लोग जो प्राइस मुझसे पूछते हैं कि दादा इसका प्राइस क्या था, तो ये सुनकर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप आज खरीदते हैं तो आज आपको एक प्राइस मिलेगा, हो सकता है 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद ही आप खरीदे तो उसका एक दूसरा प्राइस आपको मिल जाएगा। तो ये होता ही है, ये होता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, पर हाँ, जैसे कि 80-100 रुपये ऐसे बढ़ ही सकते हैं। कोई मतलब मतलब इसमें कोई आश्चर्य होने की बात नहीं है, ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। तो ये देखिए, एक बार मैं आपको ये पूरा दिखा देता हूँ। काफ़ी जो है एक ही वाले में ये बना है। ये वाला तो एक ही है, और ये जोड़ा जाता है, मतलब ये खोलकर जो है ये 2 अलग-अलग दे दिया गया था, और ये पूरा एक भेजा गया था, और इसके साथ ये 2-2 जो है, इन्हें जो है यहाँ पर लगाना पड़ा इसके जैसे जो है। और काफ़ी अच्छा है, बहुत मतलब पीतल तो काफ़ी जो है इसका हेवी है। इसका वज़न भी काफ़ी अच्छा है, और एकदम सॉलिड वाले पीतल का ही बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है। और देखिए, आरती करने में भी बहुत आसानी है, आप आसानी से जो है आरती कर सकते हैं। कभी भी जो है आप आरती कर सकते हैं। बहुत सारे बातें अगर आप नहीं चलाना चाहते तो इससे आप आरती कर ही सकते हैं। तो ये दीपक सच में जो है मुझे काफ़ी पसंद आया। मैं सोच रहा था, कभी भी मैं जब जो है ये ऐसे खरीदता हूँ ना, थोड़ा अनकॉमन वाला खरीदता हूँ, और जो बाहर से थोड़ा सा समय के बाद, ये मुझे 1 महीने बाद ही मुझे मिला। तो ये देखिए, अभी भी स्लीप लगा हुआ है इसमें जो है, तो उठा ही देते हैं। अच्छा, बाद में उठा देते हैं, नहीं उठा ही देते हैं आप लोग के सामने ही। ये वाले ना उठा देते हैं, हाँ ये वाले उठा दिया। और ये देखिए, ये एकदम जो है कितना अच्छा वाला पीतल, एकदम अच्छा है पीतल, बहुत ही सही वाला है। इसके भारीपन भी इसमें है, और इसका जो लेंथ है वो भी बिल्कुल सही है। दीपकों में इसमें यहाँ पर जो है जगह भी काफ़ी अच्छे, आप घी का, तेल का, दोनों का ही बाती जो है इसमें प्रज्वलन कर सकते हैं। और बहुत सही से यहाँ पर ऐसे ही जो है ये जब दीप निवेदन किए जाएंगे तो उसमें भी जो है आप ये 3 बाती प्रज्वलन करते हुए दीप निवेदन कर सकते हैं। और भी कई सारे, जैसे कि थाली में कई समय हमें दीपक आदि रखने होते हैं, तो उसमें भी जो है ये 3 दीपमाला रखे जा सकते हैं, कोई समस्या उसमें नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छा है, दक्षिण प्रदेश का मॉडल है। जहाँ तक कर्नाटक का ही है। एक जन मुझसे बोल रहे थे कि आप जो है मतलब पूजा तो करते हैं, खाली धूप दीप का ही संग्रह आप करते हैं। तो सही है ना, आप भी करिए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं करता हूँ तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारी ये जो स्वदेशी चीज़ें हैं, ये जो हमारे पीतल के कारीगरी है, ये हमारे धूप दीप बनाने वाले जो कारीगर हैं, उनको रोज़गार मिलेगा। उनको जो है उससे जो है हमारा जो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है,
हमारे निजी अर्थव्यवस्था, मतलब जो है हमें किसी के ऊपर ये निर्भर नहीं करना हो रहा है। ये हमारे देश के जीडीपी के लिए भी तो बहुत सही है। हमारे देश के जो स्वनिर्भरता यानी कि आत्मनिर्भर रूप से जो हमारे पीतल कारीगरी है, जो कि कई प्राचीन समय से ये चले आ रहे हैं, ये कारीगरी जो है, तो उनके लिए तो सही ही है। और भी आप एक ही, आप क्यों एक पंचदीपक खरीद रहे हैं? आप क्यों नहीं 4-5 खरीद रहे हैं? आप भी दीपाराधना ही करिए ना। दक्षिण भारत में अगर किया जा सकता है तो आपको करने में कौन सी बहुत बड़ी समस्या है? तो आप भी धूप दीप पात्र खरीदिए ना। मैं खरीद रहा हूँ, इसके जो है नेगेटिव बातें ना करते हुए देखिए आप क्या पॉजिटिव कर पाएंगे। मैं क्या खरीदूंगा इसके बारे में नेगेटिव बोल के तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं तो वही करूंगा। आप अगर कहेंगे तो भी मैं करूंगा, अगर आप नहीं कहेंगे तब भी मैं वही करूंगा। तो इसलिए जो है, क्योंकि मुझे लगता है, देखिए पूजा की ये जो सारी सामान आदि खरीदने से ना कितने सारे लोग, इससे जो कारीगर है उन्हें भी उत्साह मिलेगा, हमारे आगे भी। वरना ये सारे जो कला है ये एक प्रकार से नष्ट हो जाएगा, कितने कम हो गए हैं ना। अभी जो है बनारस में मैं जब आजकल जाता हूँ तो वहाँ पर पहले के समय में कितने सारे लोग इस पीतल कारोबार के साथ जुड़े हुए थे, पीतल उद्योग के साथ जो है वो जुड़े हुए थे। आज कितने कम हो गए, 40% हो गए हैं। तो सोचिए ये अगर आगे चलकर 20 या 10% हो जाए तो क्या गलत हो जाएगा। ये हमारे देश के एक बहुत जो है बड़ी विषय है ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। तो धूप दीप पात्र या फिर पूजा की जो भी सारे विषय हैं, देखिए दूसरे जो भी पात्र आदि है ना, मैं धूप दीप पात्र ज़्यादा खरीदता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दादा आप धूप दीप पात्र ही ज़्यादा खरीदते दूसरे बर्तनों से। असल में दूसरे बर्तन आप एक आध खरीद लेते हैं तो उससे ही हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोशाकुशी खरीद लिया, आचमन पात्र आदि हो गया। आचमन पात्र फिर भी जो है थोड़े बहुत एक दो चाहिए होता है, एक्स्ट्रा चाहिए होता है। पर धूप दीप पात्र ही जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है, थाली और धूप दीप पात्र यही जो है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका प्रयोग कर सकते हैं पूजा में। तो इसीलिए मैं धूप दीप पात्र ही ज़्यादा खरीदता हूँ। तो यही विषय है। तो मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि आप लोग भी खरीदिए ना। क्यों केवल एक ही पंचदीपक खरीद के आप ज़िंदगी बिता देंगे? खरीदिए, थोड़ा ज़्यादा ही खरीदिए, जितना सामर्थ्य है उसमें ही खरीदिए। बहुत महंगे खरीदने होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर खरीदिए। इस उद्योग को बचाइए, हमारे पूजा से जुड़ा हुआ ये कारोबार है, इन्हें भी हमें बचाना ज़रूरी है। हमारे अगर संस्कृति को बचा कर रखना है तो हमारे संस्कृति से जुड़े हुए, हमारे इस पूजा संस्कृति से जुड़े हुए हमारे इन उद्योगों को भी जो है बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है। बनारस में मुझे ये विषय आज भी जो है इसलिए बहुत ज़्यादा जो है प्रेरणा देता है। वहाँ पर केवल मंदिर आदि में पूजा या घर घर में पूजा के विषय ही नहीं है, इस कारोबार को भी बनाकर रखने की एक कोशिश है। हमारे बंगाल में जैसे नवद्वीप में, वहाँ पर भी ये कोशिश अभी भी जारी है। तो ये बहुत ज़रूरी है अपनी संस्कृति को बनाकर रखने के लिए। हम जो है केवल आईटी जॉब करेंगे और जो है संस्कृति के बारे में लंबा लंबा भाषण देंगे, फेसबुक और यूट्यूब पर बस भाषण दे देंगे, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। केवल मात्र जो है आपको संस्कृति से जुड़े हुए जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले विषय हैं, हमारी ये मान लीजिए ये जो हमारे बत्ती, दीप के बत्ती आदि उसके कारोबार, जो धूप आदि के कारोबार, ये पीतल की सामग्री आदि के कारोबार, तो ये सारे कारीगर, ये सारे जो भी सारे व्यापार है, ये तभी हमारी संस्कृति तभी जो है पूर्णता रहेगा जब ये सारे विषय भी रहेंगे दोस्तों। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। ये भी जो है देखिएगा आप सोचकर, ये भी जो है धर्म की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। ये भी जो है एक धर्म का ही कार्य कर रहे हैं आप जो है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें खरीदना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बहुत तो नहीं खरीदता हूँ, हाँ, पर उसमें भी बहुत ही हो जाता है। धूप दीप पात्र मैं पर्याप्त मात्रा में बोल सकते, या फिर जो है मुझे ज़रूरी होता है तब मैं खरीद ही लेता हूँ। मैं उतना सोचता नहीं हूँ तब जो है। दूसरे चीज़ों के विषय में जो है मैं थोड़ा विचार करता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है धूप दीप पात्र में कि नहीं ये मेरे ज़रूरी है तो मैं ये खरीदता हूँ। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मेरे धर्म को बचाने के लिए, अपनी धार्मिक संस्कृति को बचाने के लिए ये सारे जो है वो खरीदना भी जो है वो ज़रूरी है। तो ये विषय थोड़ा सोच कर देखिएगा
आप लोगों को भी जो है ये विषय सही ही लगेगा शायद जो है दोस्तों। तो ये मेरा 3 दीपक जो है कैसा लगा आप लोगों को, 3 बातें का ये दीपक जो है बताइएगा ज़रूर। इसके साथ-साथ बहुत सारे और बातें भी मैंने आप लोगों को बता दिया। सच में ज़रूरी है दोस्तों, धार्मिक संस्कृति को बचा कर रखने के लिए जो है ना, ये सारे कारोबार को बचा कर रखना भी बहुत ज़रूरी है। केवल मात्र पूजा ही नहीं, पूजा से जुड़े हुए इन सारे विषयों के प्रति भी, खासकर अर्थव्यवस्था के इन सारे विषयों के प्रति जो है हमें ज़ोर देना ही चाहिए, हमें सोचना ही चाहिए। तभी जो है हमारी पूरी एक धार्मिक संस्कृति पूरी तरीके से कायम रहेगा। तो इस विषय में भी आप लोगों को कैसा लगा मेरी बातें, मुझे थोड़ा बताइएगा। और ये मेरा 3 दीपक कैसा लगा है, ये मेरे द्रविड़ प्रदेश वाला ना, मुझे तो काफ़ी पसंद आया है। तो ये सुंदर वाला ये जो 3 दीपक है, या आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।